अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा जी, आज गोल्ड के सेटअप के ऊपर बात करते हैं। ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ अगला एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो लास्ट वीक गुजरा, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग या मेरी तवक्को के अकॉर्डिंग नहीं गुजरा। जिस तरह की फंडामेंटल न्यूज थी, जिस तरह का फॉर एग्जांपल फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर डाटा था जो मैंने आपको प्रोडिक्ट किया था, उस तरह डाटा पे मार्केट हाँ बाय गई है। जिस तरह हमने प्रोडिक्ट किया था कि मार्केट लास्ट वीक बाय जाएगी, तो तकरीबन तकरीबन मार्केट जो है वो 1934 से 1980 समथिंग के गेज में गई है मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एस एक्सपेक्टेशंस जिस तरह की न्यूज थी ना, वो काफी हाई थी। ठीक है, लाइक वो न्यूज़ काफी ज्यादा शदीद किस्म की मुझे जो है वो हाई फील हो रही थी, अच्छी तगड़ी न्यूज़ फील हो रही थी। अब मसला ये है कि क्या बाय है, और लेकिन कुछ उसमें जो हमारी न्यूज़ आई हैं वो हमारे अगेंस्ट भी आई हैं। लाइक जो डाटा है जो दिया, और हमने तो उसी डाटा पे ने तो जब डाटा एक्चुअल आया वो काफी अगेंस्ट भी आया है, उस वजह से भी इम्पेक्ट पड़ा है। बट लेकिन फिर भी जो हमने एनालिसिस किए थे गोल्ड बाय जा सकता है, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लास्ट वीक वाला भी देखें, आपके इल्म में इजाफा होगा। ये एनालिसिस की वीडियोस मेरी देखा करें। मैं क्योंकि वीकली आपसे मुलाकात करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और अभी इंशाल्लाह ताला फेसबुक पे भी एक हफ्ता इतवार मुलाकात करेंगे। यूट्यूब पे तो होती है आपसे, टिकटॉक पे भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, व्हाट्सएप पे भी लगी रहते हैं। तो इंशाल्लाह पूरा मूड है अल्लाह पाक के हुक्म से कि एक्टिव रहना है। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री पे पहले मैं जरा थोड़ा सा नजर डाल लूँ और मैं आपको पूरे वीक का सिनेरियो समझा दूँ। लास्ट टाइम भी समझाया था। आज है 4 तारीख, संडे हॉलीडे, ओपेक की मीटिंग है। ठीक है, इसको छोड़ दें। हम लोग जब भी किसी भी पेयर को या किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं तो हम गोल्ड और डॉलर और दीगर चीज। अच्छा, मंडे वाले दिन जनाब 11:30 सुबह सीपीआई की न्यूज़ है, सीएचएफ की, स्विस फ्रैंक की, और जिसके अंदर वो पॉजिटिव डाटा आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि सीएचएफ जो है वो पाया जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर उसका बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो देन फिर डेफिनेटली सीपीआई की न्यूज़ में सीएचएफ पाया जा सकता है। और हम मुझे पता है आप लोग इस न्यूज़ को के एनालिसिस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। मंडे वाले दिन आपको एक ही यूएसडी की न्यूज़ मिलेगी, और वो है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। अब इस इंडेक्स के अंदर स्लाइटली कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी कि डॉलर के लिए, लेकिन ये इतना कोई इम्पैक्ट ये न्यूज़ नहीं डाल सकती। लाइक मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा कोई इम्पैक्ट डालने वाली। यहाँ गोल्ड 48 पे है तो 44 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, या बाय में 56 पे निकल जाएगा। लेकिन ये डॉलर के हक में न्यूज़ लगती है, ऐसा फील होता है कि हक में जा सकती है। और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की बात की जाए, उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे को कोई डॉलर की न्यूज़ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट है, और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट स्टेटमेंट है, जो जब वो आएगी डेफिनेटली 9:30 पे, उसके बाद वो डाटा सारा रिलीज होगा। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अगला जो हफ्ता है उसको आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हक में काफी ज्यादा मूवमेंट आपको नजर आएगी। डॉलर जो हमारा यूएसडी है, उसकी फंडामेंटल्स को इतनी खास नजर नहीं आ रही। अच्छा, वो दिन खत्म हो गया। सिर्फ हमारे पास टोटल दो न्यूज़ थी, वो भी आर्ड की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। तो अगले हफ्ते में अगर आप ट्रेड करने का सोच भी रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर भी सेटअप देखो। वैसे मैंने उसका अभी तक चार्ट ही देखा, लेकिन अभी एनालिसिस में आगे देख लेते हैं, और काफी वीक्स से नहीं देखा उसको। उसके बाद आगे फिर वेडनेसडे को, यानी 2 दिन गुजर गए, वेडनेसडे को फिर आरबीआई गवर्नर लोई स्पीक्स की, फिर स्पीक है यानी स्पीच है। ये डाटा भी जब वो बोलेगा 4:20 AM के ऊपर तब आएगा। और 6:30 पे सुबह के टाइम पे जीडीपी की न्यूज आएगी, जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, यानी 3 महीने के बाद की रिपोर्ट है। क्यूक्यू का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, क्यूक्यू का मतलब होता है क्वार्टरली, एमएम का मतलब अगर एमएम लिखा हुआ है तो मंथली रिपोर्ट, मंथली भी आती है, क्वार्टरली भी आती है। वाई वाई लिखा हुआ तो ईयरली रिपोर्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर वो कोई पॉजिटिव नहीं जा रहा, नेगेटिव ही जा रहा है। उसके बाद कैनेडियन डॉलर की, बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट है, ओवरनाइट रेट है, और जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखा रहे, लेकिन जब स्टेटमेंट आएगी तो उसके बाद चेंजेस होंगे। ये अभी दिखा नहीं रहे क्योंकि ये प्रिडिक्शन सिर्फ इन्होंने दी है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर मुझे लगता है कि ये बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज इस हफ्ते की, यानी कि पूरा हफ्ता गुजर गया यूएसडी की, आगे एक पीएमआई की न्यूज आई है, और जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो इफेक्ट है लास्ट टाइम हमारे हक में नहीं गया। लाइक मिली जुली न्यूज थी, लाइक जो डाटा उन्होंने दिया हुआ था, जिस तरह से दिया हुआ था उस तरह से वो डाटा आया नहीं। गया हमारे हक में है, आप देखें जाके पिछले एनालिसिस। लेकिन जिस तरह का हक में था, जिस तरह के लग रहा था कि यार इस तरह का डाटा तो हमें जो है डॉलर को जो है वो आप उस पूरी वीडियो को देखें, हिलाएगा। तो अब उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर डॉलर वीक नजर आ रहा है, और ये वाहिद न्यूज है जो कि डॉलर को हिला सकती है।
और ये न्यूज़ फैसला कुन मराहिल अगले हफ्ते में पूरा अगर कोई ट्रेड की जा सकती है या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कोई न्यूज़ बना सकती है, तो जुमेरात वाले दिन की न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, जिसके अंदर डॉलर को हाईली पीरिश जाना चाहिए, डॉलर को पीरिश स्पाइक देनी चाहिए। ये 5:30 पे याद रखें, जो सेशन ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि सेशन 5 बजे ओपन होगा, 5:30 पे ये न्यूज़ आ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। उसके बाद फ्राइडे आ गया, फ्राइडे को भी कोई खास न्यूज़ नहीं है और डॉलर की भी कोई न्यूज़ नहीं है। जून 9 को कैनेडियन डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसका डाटा अभी फिलहाल इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में अभी नहीं कर रहा, लेकिन आई होप कि नेक्स्ट वीक जो है वो आपका काफी मजे का गुजरेगा, मजा आएगा नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, हर वीडियो को देखें, नॉलेज गेन होगा। अब टेक्निकली देखा जाए, यानी फंडामेंटली तो बोर, पूरा महीना बोर है। टेक्निकली सबसे पहले तो मैं आपको पूरा अगर सिनेरियो समझाऊं, तो टेक्निकली तो पहले तो गोल्ड को मैंने तो इस तरीके से मार्क करके रखा था। ये जरा एक फेक जो है वो है, ये मैं अगर कोई और, क्योंकि तो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ट्रेडिंग व्यू का भी अपना चार्ट होता है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं होता। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली डिफरेंट ब्रोकर्स का चार्ट प्रोवाइड करती है, लाइक जिनसे भी उन्होंने प्रमोशन करनी हो तो उनसे वो पैसे लेके या जो भी मामला तय करके वो उस तरीके से फिर चार्ट को दिखाते हैं। तो मैंने जो ड्रॉ किया हुआ था वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था, तकरीबन ये इस तरह का। उसमें क्या हुआ कि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और गोल्ड 80 तकरीबन तकरीबन 82 तक बाय गया, और उसके बाद फिर गोल्ड वापस गिरा और इस ट्रेंड लाइन का जो है बकायदा खात्मा हुआ चाहता है। इस ट्रेंड लाइन के अलावा एक और ट्रेंड लाइन भी बनी, बल्कि ट्रेंड लाइन नहीं बनी बल्कि एक चैनल बना। इसके अंदर मैं एंट्री नहीं ले सका क्योंकि ये चैनल जो है बड़ा खूबसूरत चैनल, परफेक्ट किस्म का चैनल, बड़ा प्यारा मजे का इस तरह का चैनल है कि इसके ब्रेकआउट को तो बंदा छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि ये फ्राइडे का चैनल है और फ्राइडे को मैं एंट्री नहीं करता, वो भी आखिरी टाइम पे। सुबह फिर बंदा कर लेता है, लेकिन लास्ट जो टाइमिंग्स होती हैं जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तो उस वक्त शाम का टाइम था, तो उस वक्त तो जो है वो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। 7 बजे तकरीबन ये ब्रेकआउट हुआ, 7:30 8 बजे तकरीबन। तो ये चैनल भी गया। अब क्या रह गया है? अब इसके अगर सेटअप्स की गौर की जाए, तो मैं तो वैसे कोई प्यारा सेटअप जैसे हमारे पास हर हफ्ते होता है, एक खूबसूरत किस्म का सेटअप होता है। आप भी कहते हो कि सर के जो भी ये अक्सर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है बता रहे होते हैं कि हर चीज़ एक्यूरेट कैसे जा रही है, तो वो सेटअप्स के ऊपर जा रही होती है। इस हफ्ते तो कोई इतना खास हमारे पास सेटअप अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ लेवल अवेलेबल हैं जो कि शॉर्ट टर्म में नहीं है प्यारे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उनको H4 के ऊपर देख लेते हैं, नज़र दोहरा लेते हैं। लाइक मैं अगला हफ्ता जो है थोड़ा ठंडा गुजारने वाला हूँ, लेकिन उससे अगला हफ्ता जो है ठंडा नहीं गुजारेंगे, मौका मिला तो हम इसको बाय सेल करेंगे। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है और ये अगर अपवर्ड ब्रेकआउट होता है देन डेफिनेटली आई विल गो विद बायर्स। एंड अगर ये नीचे ब्रेकआउट हो जाता है तो नीचे वाला कौन सा लेवल देखना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक और चीज़, फिलहाल हमारे पास जो अवेलेबल लेवल्स हैं वो यही हैं। इन फ्यूचर कोई और लेवल्स बन जाते हैं, लाइक अच्छे लेवल्स बन जाते हैं H1M30 के ऊपर, तो वो अलग बात है। लाइक वीक के अंदर, वीक चल रहा है अभी तो हम संडे को एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हम फिर अलग से ट्रेड करेंगे। लाइक उनको मैं कोशिश करूं कि वीकली एनालिसिस के दरमियान एक वेबिनार भी रख लिया जाए और उसमें भी बात की जाए, लेकिन उसके ऊपर भी मशवरा चल रहा है, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये बेसिकली ट्रेंड लाइन इससे भी ऊपर से आ रही है क्या? अच्छा, अब हमारे पास जो लेवल मौजूद है, अभी हमारे पास एट द मोमेंट जो लेवल मौजूद है, अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर भी मार्केट बना रही है, लेकिन कबल अज़ वक्त ये बात है करनी, ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है और नियरली अगर यहाँ भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी या यहाँ से हम अगर लेवल को ड्रॉ कर रहे थे, तो नियरली जो हमारे पास बल्कि वो H1 का लेवल है। ये पॉइंट अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है देन डॉलर गोल्ड जो है वो बाय जा सकता है। मुझे लगता है कि इस रेंज में रहेगी मार्केट। किस रेंज के अंदर मार्केट रह सकती है? मार्केट इन दोनों लेवल्स के रेंज के अंदर रहेगी। कौन से दोनों लेवल्स के रेंज के अंदर रहेगी? अ, ये लेवल है, ये नीचे ये वाला लेवल, ये इसी तरीके से मार्क करेंगे पूरी कैंडल को।
और ऊपर वाला लेवल, इसकी रेंज के अंदर मार्केट मुझे घूमती हुई नजर आ रही है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो न्यूज है वो मार्केट को हिला सकती है। तो एज इट इज मुझे कुछ इसके अंदर मजीद नजर नहीं आ रहा, लाइक कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नजर नहीं आ रही। उसके अलावा डिक्सी पे जाएं, डिक्सी के ऊपर वही हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर मार्केट जो है वो रीटेस्ट की तरफ जा रही है, ब्रेकआउट करके नीचे गई। लाइक उस तरह तो नहीं, लेकिन हमारे एनालिसिस के हक में ही मार्केट किसी हद तक गई है। अब रीटेस्ट करने जा रही है और शायद वापस आए, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि ये रीटेस्ट वापस करने के लिए जाने के लिए आ रही है। और अगर नेक्स्ट अगर इसका लेवल देखा जाए तो मैंने जो लेवल इसका नेक्स्ट मार्क किया हुआ है वो ये ऊपर लेवल है, ठीक है, ये वाला, ये मैंने मार्क किया हुआ है कि मार्केट अगर नेक्स्ट अगर गिरती भी है तो मुझे ऊपर वाला लेवल है यहाँ से गिरेगी। लेकिन फंडामेंटली एक न्यूज़ है पीएमआई की डॉलर के हक में, जो कि शायद रीटेस्ट तक पहुंचा सकती है, और रीटेस्ट के ऊपर शायद कोई ना कोई डिमांड या सॉरी सप्लाई का लेवल बैठा हो जो इसको रिजेक्ट कर सकता हो। एज इट इज अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लाइक लिक्विडिटी है, मार्केट तेजी से गिरी है, लेकिन लेवल की अगर बात की जाए तो मार्केट किसी लेवल से भी रिजेक्शन जो है वो ले सकती है। तो मे बी जो अब न्यूज़ है वो इसको रीटेस्ट के लेवल तक पहुंचा दे, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है वो इसको अन रीटेस्ट के लेवल से नीचे गिरा सकती है। तो एट द मोमेंट यहाँ पे भी हमें कोई प्यारा सेटअप नजर नहीं आ रहा। तो जो चीज़ें आपको समझाई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वो डेफिनेटली गौर करने वाली हैं, समझने वाली हैं, और समझ के ही काम आपने चलाना है अपना। बगैर समझे आपने काम नहीं अपना करना। उसके बाद AUD USD मैं इस पेयर को नहीं ट्रेड करता, बट मैं बड़े वीक्स के बाद देख रहा हूँ इस चार्ट को कि कहीं इधर भी कुछ मिल जाता है तो आपको बता देते हैं। उम्मीद नहीं है मुझे कि यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह या कोई सेटअप मिलेगा, बट क्योंकि न्यूज़ हैं तो थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। नहीं, मेरे नज़दीक चार्ट ये वाला भी देखने वाला नहीं होगा। लाइक हमारे मज़े का हमें जो है ना वो, हमारा मकसद क्या है, पैसे कमाना है, तो हमें मुझे नहीं लगता कि ये पैसे हमें दे सकता है। हाँ, नहीं, मैं इस चार्ट के देखने की या इसके ट्रेड करने के फिलहाल हक में नहीं हूँ। जब हुआ इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें बनी तो आई विल अपडेट यू, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। इतनी अपडेट थी जितनी मैंने आपको दे दी है मेरे पास, मुझे इतनी समझ आ रही थी। मजीद अगर आप अपने एनालिसिस भी करें, जो चीज़ समझ आती है, और कमेंट्स लाजमी करें। कमेंट्स कोई नहीं करते, मुझे नहीं हौसला मिलता। कमेंट्स करोगे और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी चीज़ें बताओगे, वीडियोस बनती रहेंगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, नागा कोई नहीं कर रहा।